कौन है तुम? कौन है? निकल जाओ टकला के शरीर से, मुक्त कर दो इसका शरीर, नहीं तो हम तुमको भस्म कर देंगे यहीं पे। अरे तुम हमको भस्म करेगा? जो करवा, ये तो मेरे दादाजी हमको बोलते थे, और ये आवाज भी दादाजी का है। दादाजी, आप क्यों इसका शरीर में आ गए? हम इसकी पत्नी को बुला रहे थे, आपको नहीं। अरे तुमको मंत्र सही से आता है पढ़ने, जो तुम किसी और को बुलाओगे? अरे दादाजी, हम मंत्र सीख गए हैं, हम किसी के भी आत्मा को बुला सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से जाइए, परेशान नहीं कीजिए इसको, ये ऐसे ही बहुत परेशान है। परेशान इसको नहीं, तुमको करने आए हम। तुमको मरने से पहले क्या बोले थे? हमरा मरने के बाद हमरा बरसी पर कौआ को हलवा पूरी खिलाओगे, खिलाए एक बार भी तुम? अरे कौआ को क्या खिलाएंगे, हम खुद बना के खा लेते थे, आपको खिलाने से मतलब है ना? कौआ खाए या हम खाए, हम खा लिए। अरे तुम कौआ हो? हाँ कौआ हो? तुम्हारा यही गलती के चक्कर में हमरा आत्मा को मुक्ति नहीं मिला है, भटक रहा है यही पहाड़ी में। ये तो अच्छा हुआ तुम इसका पत्नी को बुलाने के लिए मंत्र पढ़े, तो हमको यहाँ आने का मौका मिल गया। इतना दिन से बोलना चाह रहे थे तुमको कि हमरा बरसी पे हलवा पूरी बनाओ और खिलाओ कौआ लोग को, लेकिन हम तुम्हारे पास आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमको एक शरीर का जरूरत था, और आज जाके हमको इतना बड़ा शरीर मिला है। अब हम कुछ दिन इसके अंदर ही रहेंगे और बढ़िया से मौज मस्ती करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। अरे नहीं नहीं दादाजी, ऐसा नहीं कीजिए, ये गलत है बहुत, और तुम जो किए वो सही था। हमको गलत और सही का पाठ मत पढ़ाओ, हम तुम्हारा दादा है, तुम्हारा बाप नहीं। अब हम जा रहे हैं, चिंता नहीं करना, 2-4 दिन रहेंगे इसका शरीर में टकला के, और इसका शरीर का उपयोग करके हम मजा उठाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और बढ़िया से हलवा पूरी बना के खाएंगे। और हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अरे ये टकला को क्या हो गया? छत पर खड़ा होकर मून वॉक कर रहा है, डर नहीं लग रहा इसको? और ये कैसा आवाज में गाना गा रहा है, बुढ़ा जैसा आवाज में, और इसको इतना चोट क्या लगा हुआ है? पूछते हैं अभी। अरे टकला क्या हुआ है, ऐसे गाना क्या गा रहा है और छत पर मून वॉक क्या कर रहा है रे? और ये चोट कैसे लग गया बे? कहाँ से मार खा के आया है? अरे ये लड़का कौन है जो हमसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है? अभी इसको इसका औकात बताते हैं। कुछ बोल रहा था तुम, क्या पूछना चाहता हमसे? अरे टकला का आँख कैसे लाल हो गया, और ये ऐसे बुढ़ा की तरह क्या बोल रहा है? कौन घुस गया इसके शरीर में? लगता है भूत वगैरह घुस गया इसके शरीर में। बेकारी हम पूछ लिए। अच्छा, हमरा पूछने के बाद हमको जवाब नहीं दे रहा है, अभी ठीक करते हैं तुमको। अरे टकला, क्या किया काला कद्दू के साथ तुम? अरे अब ये कौन आवाज दे रहा है? अरे ये टकला का आँख क्या लाल है? कुछ बोल रहे थे महाशय। अरे नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। पर हम तो सुने कि तुम कुछ बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं, कोई और बोल रहा होगा, हम नहीं बोले। अच्छा, हमसे झूठ बोल रहे हो, बताते हैं। बचाओ बचाओ, आग कहीं लगा दिया हमको। अरे मेरा बदन जल रहा है, बुझाओ बुझाओ, आग बुझाओ। अरे इसका शरीर में तो बहुत मजा आ रहा है, जो हम जिंदा रहते हुए करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा तरक्की देखकर सामने वाला जल जाए। उस टाइम पे तो कोई नहीं जला, पर अब मरने के बाद हम सबको जला रहे हैं। और ताजुब का बात यह है कि अब तो हम सबको जिंदा जला रहे हैं। अब थक गए, यहाँ पे जाके नीचे आराम से सो जाते हैं। अच्छा, तो ये टकला की पत्नी है, इसी को खोजते खोजते ये हमरा पोता के पास चला गया था। पत्नी तो कोई खास है नहीं, पता नहीं कैसे इसको इतना प्रेम हो गया इससे। ये पागल होगा टकला, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस पागल को हम ठीक करेंगे इसका शरीर में रह के। अरे दादाजी को टकला के शरीर से निकालना पड़ेगा, नहीं तो उनका ऐसी वापस चालू हो जाएगा। और अब तो वो इंसान नहीं भूत है, कुछ अनर्थ न कर बैठे। अभी मंत्र मार के बुलाते हैं उनको, और फिर उनको दिखाएंगे कि देखिए कैसे हम आपको दूसरा का शरीर से निकाले। ऐ शैतान की आत्मा, कर दे हमरे दादाजी का खात्मा। टकला के घर में है मेरे दादाजी की आत्मा, बुला के ला उसकी आत्मा, ताकि कर सकूं मैं उसका खात्मा। आत्मा आत्मा आत्मा, कहाँ है दादाजी की आत्मा? आ जाओ आत्मा आत्मा आत्मा, ओ आत्मा आ जाओ, दादाजी की आत्मा, खात्मा खात्मा खात्मा, दादाजी की आत्मा। अरे कोई हमको निकाल रहा है, कोई हमको निकाल रहा है टकला के शरीर से। ओए बेटा, ओए छोड़ दो हमको, मत निकालो हमको, मस्ती करने दो, छोड़ दो छोड़ दो। अरे हम अपना घर कैसे पहुंच गए? हम तो बाबा के यहाँ थे ना। समझ में नहीं आ रहा हमारा जीवन में हो क्या रहा है, और ये हम जमीन में कैसे सोए हुए थे। चलो छोड़ो, बाहर जाते थोड़ा टहल के आते हैं, माथा हल्का होगा, भारी लग रहा है। अरे घोड़ा का तो भागो, टकला आ गया। अरे काला कलूटा ऐसे क्या बोल रहा है हमको देख के कि भागो, और इसको चोट कैसे लगा? ये हो क्या रहा है कद्दूपुर में? क्या रे काला कलूटा, हमको देख के क्या भाग रहा है? अरे कुछ नहीं हुआ टकला, कुछ नहीं हुआ।
क्या पागलपंती है ये सब, समझ में नहीं आ रहा है। हम सोचे थे बाहर आके अपना माथा हल्का करेंगे, यहाँ तो आके हमारा माथा और भारी हो गया। अंदर ही जाते हैं। हेलो, कौन? जीजा जी, हम थोड़ा बोल रहे हैं। थोड़ा? कौन थोड़ा? अरे आपका साला जीजा जी, पहचान नहीं रहे? थोड़ा? तुम फोन किया हमको 10 साल के बाद? तुम्हारा बहन मरा, तुम उसमें हमको फोन नहीं किया, आज कैसे याद आ गया अपना जीजा का? अरे जीजा जी, याद तो आप हमको हमेशा रहते हैं, पर आपको तो पता ही है हम क्यों आपसे बात नहीं करते थे। बहन के मरने के बाद भी हम आपसे बात करने का काफी कोशिश किए, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो पा रहा था आपसे बात करने का। चलिए, हो सके तो हमको माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गया हमको आपको समझने में। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया तुम अचानक से आज हमको कॉल कैसे किया? अरे जीजा जी, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, सोच समझ के होती है। मतलब बहन का बरसी आ रहा है ना, तो वही हम लोग सोचे इस बार कि सब कोई मिल के बहन का बरसी बनाते हैं। बहन को भी बढ़िया लगेगा अगर हम लोग सब कोई मिल के उसका बरसी मनाएंगे तो। अरे एक बात बोले थोड़ा, तुम तो हमारा मुंह का बात बोल दिए। हम 2-4 दिन से बहुत उदास थे, हमको बहुत याद आ रहा था टकली का, सोच ही रहे थे इस बार बरसी कैसे मनाएंगे इसका, और तुम फोन कर दिए। आज समझ में आ गया, किस्मत कब चमक जाए कह नहीं सकते हैं। इसमें किस्मत चमकने वाली कौन सी बात हो गई जीजा जी? अरे जो साला हमारा मुंह नहीं देखना चाहता था, आज वो हमको सामने से कॉल किया, ये कोई कम बात है? अरे जीजा जी, आप तो हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। भूल जाइए जो हुआ था, अब हम लोग नया शुरुआत करते हैं। अरे हाँ जरूर, तो बरसी घर पे करोगे? अरे हाँ जीजा जी, घर पे करेंगे, आना आपको भी। अरे हाँ जरूर आएंगे। चलिए जीजा जी, रखते हैं, प्रणाम। और यकीन मानिए हमारा, जिस दिन हम लोग मिलेंगे ना, उस दिन को आप भूल नहीं पाइएगा। अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो? अरे आइए ना जीजा जी, सरप्राइज है। चलो ठीक है, आते हैं, एक साथ दो सरप्राइज, बढ़िया है। और जीजा जी, आज तो आप खुश होंगे, हम लोग टकली का बरसी में एक साथ बैठे हैं। अरे हाँ थोड़ा खुश गया, हम बहुत खुश है। इसी दिन का तो हम काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। चलिए, थोड़ा देर से अकल आया हमको, लेकिन आ गया। हाँ ये बात तुम बिल्कुल सही बोले, तुमको अकल थोड़ा देर के बाद ही आया। अच्छा जीजा जी, ये सब छोड़िए, आपको ये पता है हमारे बगल में कौन बैठा है? अरे हमको कैसे पता होगा, हम थोड़ी ना यहाँ के लोग को जानते हैं। अरे जीजा जी, जैसे आप कद्दूपुर का मंत्री है ना, वैसे ये यहाँ का मंत्री है। और ये आपके तरफ बोलने वाला मंत्री नहीं है, काटने वाला मंत्री है। दबंग मंत्री है यहाँ का। इसका नाम सुनते ही लोग का पैंट गीला हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है गेंडा। अच्छा गेंडा, हमारा तो पैंट गीला नहीं हुआ इसका नाम सुन के। अरे जीजा जी, मजाक नहीं कीजिए, ऐसे थोड़ी ना किसी का भी पैंट गीला होता है। जब ये चाह लेता है ना किसी का पैंट गीला करना, तो कर ही देता है। और आप यहाँ आए हैं तो हो सकता है आपका भी कर दे। अरे हम टकला नेता, मजाक चल रहा है क्या? हमारा पैंट गीला कर देगा? हम यहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा यहाँ पे पहुँच नहीं है, हमारा हर जगह पहुँच है। अरे टकला नेताजी, आप हमको नहीं पहचानते हैं, लेकिन हम आपको बढ़िया से पहचानते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये गेंडा आपका पैंट गीला कर दे? अगर आप चाहते हैं तो लगाइए हमसे चैलेंज, आज ही का आज आपका पैंट गीला हो जाएगा। अच्छा, हमको खुले हम धमकी दे रहे हो? तुम बरसी में आयो कि धमकाने आयो? अरे टकला नेताजी, आप समझे नहीं, हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। काहे कि आप दुश्मन थोड़ी ना हैं जो धमकी देंगे। हम तो खाली आपको अपना पावर दिखा रहे हैं। काहे कि आप बोले ना कि आपका पैंट कोई गीला नहीं कर सकता है, तो वही दिखाना चाहते हैं कि अगर चैलेंज लगाइए तो आज का आज ही आपका पैंट गीला हो जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा यहाँ पर। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है तुमको? अरे टकला नेताजी, कॉन्फिडेंस तो कमजोर लोग को होता है, और हम है गेंडा, और हमको हमारे ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम आपका पैंट गीला कर देंगे। हाँ तो ठीक है, चलो लगा शर्त, हम 2 दिन यहाँ पे है, करके दिखाओ हमारा पैंट गीला, और अगर हमारा पैंट तुम गीला नहीं कर पाए तो हमको क्या मिलेगा? अरे टकला नेताजी, आपको जो मिलेगा ना, उसी से तो आपका पैंट गीला होगा। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, काहे कि हम हारेंगे नहीं। आप सोच कर रखिए कि अगर आप हार गए और आपका पैंट गीला हो गया तो आप हमको क्या दीजिएगा। निकल गया तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। शर्त तो लगा रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि हार जाओगे तो हारने पे दोगे क्या? चलो तुम नहीं बताए, हम बता देते हैं। अगर हम हार गए ना तो कद्दूपुर में तुमको एक सीट देंगे अपना पार्टी में। ठीक है, डील डन। अच्छा गेंडा, ये सब बात छोड़ो, काम का बात सुनो। टकली तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, तो तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि वो क्यों मर गई? अरे हाँ हाँ, थोड़ा ये हमको जानना है। काफी बार हम तुमसे इसके बारे में पूछ चुके हैं, तुम आज तक कभी बताया ही नहीं हो। तुमको पता है, जब जब हम ये बात सोचते हैं ना, मेरी बहन क्यों मरी, तो हमको बहुत तकलीफ होता है। और अपने सामने अपने बहन के कातिल को देखने के बाद भी जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तब और भी तकलीफ होता है। अरे किसके बारे में बात कर रहा है? काहे कि आज तक तो हम किसी को नहीं बताया कि हमारी टकली मरी कैसे, तो ये कातिल बोल किसको रहा है? अरे थोड़ा, कौन है वो कातिल, हमको बताओ, उसको जिंदा करवा देंगे। हमारी टकली को वो कैसे मार दिया? अरे ये टकली को हमारी हमारी क्या बोल रहा है? टकली इसकी कैसे हो गई? वो तो हमारी पत्नी थी ना। तुमको पता है गेंडा, अगर ये मनहूस आदमी मेरा बहन का जीवन में नहीं ना आता, तो मेरी बहन आज जिंदा होती। अरे क्या बकवास कर रहा है? हमको मनुष्य बोल रहा है क्या? रे थोड़ा, तुम हमको यहाँ पे अपमानित करने के लिए बुलाया है? हम समझ गए तुम कोई बदला नहीं है, तुम बदला लेना चाहता है हमसे। हमको बेइज्जत करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। बेइज्जत करना आता ना जीजा जी, तो आपको फोन पे ही कर देते, यहाँ नहीं बुलाते। यहाँ तो कुछ और करने के लिए बुलाया आपको हम।
अरे क्या करेगा रे तुम? हैं? क्या करेगा? क्या कर लेगा तुम? इतना साल से आपके साथ कुछ नहीं किया ना, इस बात का हमको बहुत तकलीफ है, लेकिन अब बहुत कुछ करेंगे आपके साथ, देखते जाइए, क्योंकि अब मेरे साथ गेंडा भी है। अरे तुम्हारे पास गेंडा हो, हाथी हो या भैंस हो, हम किसी से नहीं डरते, समझा? देखते हैं क्या कर लोगे। जो खाना खा लेना, दही नहीं तोड़ दिए तुम लोग का ना, तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। हम यहाँ आए थे क्या कि तुम हमारा पत्नी का बरसी रखे थे, हम सोचे इतना साल के बाद तुम बदल गए होगे तो तुमको माफ कर देते हैं, हमारा पत्नी का आत्मा को भी शांति मिलेगा। लेकिन नहीं, तुम तो चाहते ही नहीं हो कि टकली को शांति मिले। जब वो जीवित थी तभी तुम नहीं चाहते थे, अब वो मर गई है तब भी तुम नहीं चाहते हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और सुन लो, टकली हमारे वजह से नहीं, तुम लोग की वजह से मरी है। और अब तो हम यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे, हम जा रहे होटल से अपना लगेज उठा के चले जाएंगे वापस। होटल वाले को पैसा देने का जरूरत नहीं है, हम अपना बिल अपने पे करेंगे। हाँ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो, नहीं तो लात मार के निकालेंगे। अरे ज्यादा जबान मत चलाओ, बरसी में ऐसी